नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको HTML प्रोग्रामिंग क्लास में आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, HTML जैसा कि आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के इस्तेमाल से हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। अब ये HTML जो है, पहले हम ये बतलाते हैं, जो ये HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो दोस्तों मार्कअप लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, दोनों में अंतर होता है। मार्कअप लैंग्वेज जो है उसमें टैग का इस्तेमाल होता है। टैग के ज़रिए जो है कोडिंग किया जाता है और उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वो लिमिटेशंस नहीं है। हम आपको इसी क्लास में आगे हम आपको इसका डिटेल्स में बतलाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लें, जो HTML जो है, इसका सबसे पहला जो शुरुआत हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उसका नाम GML था, जिसका जनरल मार्कअप लैंग्वेज GML। और इसको सबसे पहले जो है और US आर्मी पेंटागन है, उसका अमेरिका का एक डिफेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेंस सेंटर है, वहाँ पर इसका यूज़ किया गया। तो ये जो है पहला, जो सबसे पहला जो वर्जन था, उसका जो नाम था वो GML, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। और उसमें जो है उसके बाद ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट हुई और उसके बाद जो है एक उसका डेवलपमेंट होकर के नया नाम में आया SGML। उसका फुल फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, ये भी वही था, सिर्फ उसमें स्टैंडर्ड लगाया गया, थोड़ी सी उसको मॉडिफाई की गई, और फिर जो है उसके बाद आया HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट जो है, इट रिफर्स टू द वे इन विच वेब पेज आर लिंक्ड। जैसे दोस्तों हम कंप्यूटर में अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारा वेबसाइट होता है। अब वेबसाइट जो है, सबसे पहले www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो कलेक्शन ऑफ मिलियंस वेबसाइट्स है। अब उस www से आए हम अपने कंप्यूटर पर, तो हुआ www वेबसाइट्स, क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, इसका मतलब वेब पेज का कलेक्शन है इसमें। तो ये वेब पेज का कलेक्शन है, और वेब पेज जो है वो हम क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो वेब पेज का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसको होम पेज कहा जाता है। तो जब हमारे कंप्यूटर के वेब पेज जो दूसरे कंप्यूटर के वेब पेज से लिंक होते हैं, तो उसको कहा गया हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, इसीलिए ये लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट कहलाया। मार्कअप लैंग्वेज which means you use HTML to simply mark up a text document with tags that tell a web browser how to structure it to display. अब यहाँ हम इस सब को समझ गए। तो ये HTML का इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ यूज टू मेक आवर डेवलप आवर डिज़ाइन आवर वेब पेज। इसका इस्तेमाल करने से हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी जो है वेब पेज का है। वेब पेज की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि हम वेबसाइट, हमारा वेबसाइट है, उसमें वेब पेज तो होगा,
अब वेबसाइट, जब हम वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े हैं तो हमारा तो यूनिक वेबसाइट होगा। उसी तरह से जैसे दोस्तों हम इसका एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों जैसा हम आपका घर है तो पूरी दुनिया में कहीं से अगर कोई लेटर आवेगा तो लिखा जाएगा दुनिया के किसी भी देश से, तो आपके घर पर पहुंच जाएगा। क्यों? वहाँ पर जो है वो एड्रेस में लिखेगा कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर विलेज और टाउन, फिर वो स्ट्रीट, फिर हाउस नंबर। यस, इस तरह से वो जो लेटर है वो आपके पास पहुंच जाता है। उसी तरह ये www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, उससे हमारे वेबसाइट में आता है और वेबसाइट से हमारे वेब पेज में आता है। तो ये सारा वेब पेज का क्रिएशन HTML के ज़रिए होता है। इसीलिए HTML प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल भी है हम लोगों के लिए। अब HTML में हम लोग ये मार्कअप लिया गया, इसका मतलब इसका इस्तेमाल हम टैग से करते हैं। अब दोस्तों टैग क्या होता है? जब हम ग्रेटर साइन और लेस साइन दोनों को के बीच में हम कमांड डालते हैं, कोई सिंटेक्स डालते हैं, तो उसको टैग कहा जाता है। अब इसको एंगुलर ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसको ग्रेटर और स्मॉल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये दोनों को मिला करके एंगुलर ब्रैकेट बनता है। तो एंगुलर ब्रैकेट जो है ये एंगुलर ब्रैकेट जो है टैग का पहचान है। दोस्तों टैग जो है इसका दूसरा नाम एलिमेंट भी है। अब हम लोग जो है ये समझेंगे, जो ये एलिमेंट और टैग ये दोनों एक ही होता है। अब बेसिक जो HTML डॉक्यूमेंट है दोस्त, वो जो है उसमें सबसे पहला यहाँ देखते हैं हम लोग, पहला जो टैग है वो है iDoctype HTML। ये iDoctype HTML जो है ये HTML का वर्सन बतलाता है, जो किस वर्सन का HTML हम यूज़ करते हैं। दूसरा टैग है HTML, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है। दोस्तों जिस तरह हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, इसका सबसे ऊपर में हेड होता है और फिर जो है हेड के बाद फिर बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं और फिर सबसे नीचे में फीट होता है। इसी तरह जो है ये HTML डॉक्यूमेंट, HTML कोई भी प्रोग्राम जो है वो HTML टैग से शुरू होता है और एंड भी HTML टैग से ही होता है और इसके बीच में ही हम दूसरा डालते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है HTML टैग को बिगिन करते हैं, किसी भी टैग को बिगिन करते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिखते हैं और जब उसको एंड करते हैं तो स्लैश, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश और फिर वही नाम देते हैं। तो HTML एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर HTML दिए तो HTML डॉक्यूमेंट बिगिन हो गया। उसके बाद हेड बिगिन किया जाता है, हेड टैग। देखिए यहाँ हेड टैग बिगिन हुआ, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेड टैग बिगिन हुआ और फिर हेड के अंदर टाइटल टैग बिगिन होता है और फिर दिस इज ए डॉक्यूमेंट टाइटल, और देखिए यहाँ पर स्लैश टाइटल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये टाइटल क्लोज हो गया। यहाँ पर जो है हम देखेंगे यहाँ टाइटल क्लोज हो गया, टाइटल क्लोज हो गया। उसके बाद देखते हैं हेड क्लोज हो गया, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश हेड है तो हेड क्लोज हो गया। उसके बाद दोस्तों बॉडी बिगिन होता है, बॉडी टैग बिगिन होता है और फिर इसके अंदर H1 टैग बिगिन होता है, H1 टैग क्लोज होता है, फिर P टैग बिगिन होता है, P टैग क्लोज होता है, फिर बॉडी टैग बिगिन होता है और लास्ट में HTML टैग बिगिन होता है। दोस्तों इसमें हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में जितना भी टैग इस्तेमाल करते हैं 99.9% टैग जो है उसका इस्तेमाल हम बॉडी टैग के अंदर में ही करते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग
एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हम कोई व्यक्ति बीमार है और उस किसी व्यक्ति को पेट में दर्द है तो वो दवा मुंह से ही खाएगा। किसी को सर में दर्द है उसका दवा भी मुंह से ही खाएगा। पैर में दर्द है तब भी, फीवर है तब भी, दूसरा कुछ है तब भी उसी में वहीं खाएगा। तो इसी तरह जो है HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं वो सारा प्रोग्राम जो है सारे टैग का इस्तेमाल विद इन बॉडी टैग, तो बॉडी टैग के अंदर में हम लोग करते हैं। तो ये बॉडी टैग के अंदर में होता है और फिर HTML टैग को क्लोज करते हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट का हुआ। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग से बिगिन होता है और HTML टैग से ही एंड होता है, फॉलोड बाय हेड, फॉलोड बाय टाइटल, देन टाइटल क्लोज, अगेन हेड क्लोज, देन बॉडी बिगिन, देन बॉडी क्लोज एंड एट लास्ट HTML क्लोज। ये बेसिक HTML डॉक्यूमेंट है का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो है दोस्तों हम लोग अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, तो जैसे हम किसी का नाम सुमित है तो वो जो है वो अगर सुमित नाम से कोई डॉक्यूमेंट बनाता है और उसको सेव करता है तो वो sumit.html HTM या .html नाम से सेव होगा। ये भी लाइन एडिटर नोटपैड पर हम बनाते हैं और उसको सेव करेंगे तो एक्सटेंशन नेम .htm या .html अवश्य डालेंगे। अब देखिए ऊपर वाले जो हैं उसमें देखिए जो H1 दे करके दिस इज ए हेडिंग दिया गया और जब इस प्रोग्राम को रन किया गया तो इस तरह से वेब पेज आया। देखिए दिस इज हेडिंग, इस तरह से वेब पेज पूरा वाइट है और उस पर दिस इज हेडिंग। अब HTML टैग जो क्या है, जैसा हम आपको बतलाए थे, मार्कअप लैंग्वेज जो है वो बनता ही है यूजेस ऑफ वेरियस टैग्स, और वो टैग जो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है और अंदर में वो टैग का नाम होता है। अब ये टैग जो है दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर टैग, दूसरा एम्प्टी टैग। फर्स्ट कंटेनर टैग एंड सेकंड एम्प्टी टैग। इसको दूसरा नाम भी है फर्स्ट कंटेनर एलिमेंट और सेकंड एम्प्टी एलिमेंट। अब ये दोस्तों इसमें हम देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे जो कंटेनर टैग की पहचान क्या है। तो ये टैग जो है बिगिन होता है और एंड भी होता है। इसका मतलब जैसे HTML हुआ तो हम /HTML करेंगे ही, उसी तरह बॉडी टैग हुआ तो /बॉडी करेंगे ही। मतलब जो टैग बिगिन हुआ वो क्लोज होना ज़रूरी है। तो ये कंटेनर टैग हुआ। कंटेनर टैग की पहचान क्या हुआ, इसमें बिगिनिंग भी होता है, ये बिगिन भी होता है और एंड भी होता है। और एम्प्टी टैग जो है सिर्फ बिगिन होता है, एंड नहीं होता है। अब आगे में हम लोग देखेंगे, आगे में जो एम्प्टी टैग कैसे होता है उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे। अभी हम आपको बतला दें BR टैग जो है वो एम्प्टी टैग है, उसी तरह HR टैग जो है वो एम्प्टी टैग है। आगे हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रोग्राम में कैसे यूज होता है। अब दोस्तों टैग के बारे में देखते हैं। I doc type tag. This tag defines the document type and HTML version. किस टाइप का डॉक्यूमेंट है और HTML का क्या वर्जन है ये इसको बतलाता है। अब HTML टैग, दिस टैग encloses the complete HTML document and mainly comprises of
of document header which is represented by head and document body which is represented by body tag. Now head, this tag represents the document's header which can keep other HTML tag like title, link etc. हेड टैग जो है ये डॉक्यूमेंट्स के हेडर को बतलाता है और उसके अंदर जो टाइटल होता है उसमें हम हेडर का नाम देते हैं। जैसे हम कोई किसी चीज़ पर एसे लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका जो हेडर होगा, जो हेडर टाइटल होगा, वो हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग है उसमें हम डालेंगे ताकि उस प्रोग्राम को देखने के समय ही हमें आइडेंटिफाई हो जाए जो ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। टाइटल, टाइटल के अंदर हेड के अंदर इसका यूज होता है। टाइटल बिगिन और टाइटल क्लोज ये हेड के अंदर होगा। यदि आप टाइटल को हेड के बाहर, मतलब टाइटल क्लोज करने से पहले अगर हेड क्लोज कर दिए तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा, या फिर अगर हेड क्लोज कर दिए, पहले हेड बिगिन किए, हेड क्लोज कर दिए और फिर टाइटल बिगिन किए, टाइटल क्लोज किए तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा, ये इसका अंतर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बॉडी टैग में आते हैं। इसमें सारे जो बॉडी टैग हैं इसमें HTML के 99.9% जो टैग हैं वो सारे बॉडी टैग में ही इस्तेमाल उनका होता है। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं जैसे H1 टैग, अर्ली इससे पहले जस्ट पहले प्रोग्राम में देखे जो H1 टैग का यूज़ किया गया, तो ये इसको कहा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट साइज़। जो लिख रहे हैं उसका साइज कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों इसमें जो है ये हेडिंग साइज जो है तो ये 6 तरह का होता है। इसमें 6 टाइप का टैग होता है। H1 सबसे बड़ा होता है, फॉलोड बाय H2, फॉलोड बाय H3, फॉलोड बाय H4, फॉलोड बाय H5 एंड लास्टली H6। H1 टैग का साइज बड़ा होता है, फॉन्ट साइज, और H6 टैग का साइज छोटा होता है। अब P टैग, दिस टैग रिप्रेजेंट ए पैराग्राफ। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और फिर पैराग्राफ को हमको चेंज करना है तो ये जो है ये उसका काम होगा, जहाँ पर हम P टैग का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ से जहाँ तक वहाँ एक पैराग्राफ में लिखेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो पैराग्राफ चेंज कर देगा इसका। अब HTML को अच्छी तरह से जानने के लिए हम वेरियस टैग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, वो किस तरह बिहेव करता है, कैसे वो फॉर्मेटिंग उसका, जब फॉर्मेटिंग किया जाएगा कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंटैक्स कैसे उसके साथ लिखा जाता है, ये सब। तो अब हम लोग देखते हैं जो ए टिपिकल HTML डॉक्यूमेंट विल हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब क्या क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, लाइन एडिटर में नोटपैड ओपन करेंगे और इसको टाइप करना शुरू कर देंगे। और जब टाइप हो जाएगा तब जो डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं उस समय एक्सटेंशन नेम में .htm या .html डालेंगे। अब इसमें जो है अब हम लोग डॉक्यूमेंट का एक डिक्लेरेशन टैग, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग एक देखते हैं। सबसे पहले HTML टैग बिगिन हुआ, फिर हेड टैग बिगिन हुआ, फिर डॉक्यूमेंट हेडर रिलेटेड टैग्स टाइटल। तो यहाँ दिखाया नहीं गया, इसके अंदर में हम टाइटल टैग को बिगिन करते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल को क्लोज करते हैं, तब हेड को क्लोज करते हैं।
ये ऑप्शन है, टाइटल का हम नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो वो हेड टैग के अंदर, मतलब हेड टैग बिगिन करने के बाद और हेड टैग क्लोज करने के पहले टाइटल टैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी टैग बिगिन करेंगे, और बॉडी टैग बिगिन करेंगे और उसके बाद जितना हमको बॉडी में जो टैग का इस्तेमाल करना है, जैसे हमको फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, कलर बढ़ाना है, डिज़ाइन करनी है, जो भी सारा कुछ है वो सब जो है बॉडी टैग के अंदर होगा। फिर बॉडी टैग क्लोज करेंगे, फिर HTML टैग क्लोज करेंगे। तो हम आपको बतलाए पहले, जैसे टैग दो तरह का होता है, एक कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग उस टैग को कहते हैं, वैसे टैग जो बिगिन भी होता है और जिसका एंड भी होता है। बिगिन में जो नाम दिया गया, एंड में भी वही नाम होता है, लेकिन उससे पहले स्लैश का साइन होता है। लेकिन एम्प्टी टैग जो है सिर्फ बिगिन होता है, वो एंड नहीं होता है। यही टैग का दूसरा नाम एलिमेंट भी है। तो इसका मतलब कंटेनर एलिमेंट जो है उसमें वो बिगिन भी होता है और उसका एंड भी होता है, लेकिन जो एम्प्टी एलिमेंट है वो सिर्फ एंड होता है, वो बिगिन होता है, एंड नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डॉक टाइप। साइन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डॉक टाइप, इसको आई डॉक टाइप भी कहा जाता है। एक्चुअली आई होता नहीं है, वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन टैग इज यूज्ड by the web browser to understand the version of the HTML used in the document। ये ब्राउज़र को बतलाता है, ये वेब ब्राउज़र इस टैग के ज़रिए पहचानता है जो किस वर्जन का HTML इस प्रोग्राम में यूज़ किया गया। जैसे करेंट वर्जन ऑफ HTML इज़ 5 and it makes uses of the following declaration। There are many other declaration types which can be used in HTML document depending on what version of HTML is being used। We will see more details on this while discussing doc type tag along with the other HTML's tag। अब यहाँ हम लोग आपको फिर से बतला दें, ये डॉक टाइप जो टैग है, ये इससे पहले साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो दूर से जो हम देखेंगे तो इसको आई डॉक टाइप कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और फिर डॉक टाइप, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है ये ब्राउज़र जो है इसका इस्तेमाल करता है टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML। दोस्तों, आप पहले भी जानते हैं किसी लैंग्वेज का जो वर्जन अगर चेंज होता है तो उसमें जो है थोड़ा बहुत टेक्निकल चेंजेस होता है। इसीलिए जो उस वर्जन में जो उसको कंपाइल करेगा या जो एक्सिक्यूट करेगा प्रोग्राम, जब वो रन होगा तो फिर जो है वो वर्जन, एग्जैक्ट वर्जन उसके नॉलेज में होना ज़रूरी है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा जो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? उस लैंग्वेज जिसमें टैग का इस्तेमाल किया जाता है। टैग क्या होता है? तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम जो सिंटैक्स या कोई वर्ड लिखते हैं उसको टैग कहते हैं। टैग जो है या एलिमेंट, ये दो तरह का होता है, एक कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो होता है जो बिगिन भी होता है और उसका एंड भी होता है, लेकिन
एम्प्टी टैग वो होता है जिसमें सिर्फ बिगिन होता है, उसका एंड नहीं होता है। अब हम लोग दूसरा बेसिक टैग देखेंगे, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, ये इस टैग का इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 डिफरेंट हेडिंग्स टैग है। हेडर टैग और हेडिंग टैग्स दोनों में अंतर है। हेडर टैग का इस्तेमाल एक बार होता है प्रोग्राम के पहले, HTML टैग के बाद, लेकिन हेडिंग टैग्स जो है इसका इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है, कई बार हम कर सकते हैं। और इसमें हम आपको बतलाए, जो H1 टैग जो है उसका फ़ॉन्ट साइज सबसे बड़ा, H2 टैग का उससे कम, H3 का उससे कम, H4 का उससे कम, H5 का उससे कम और H6 का सबसे कम। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम है, HTML टैग हेड, टाइटल, begin, title close, head close, body begin, H1 tag begin, this is heading 1, H1 close, फिर H2 में this is heading 2, H2 tag close, और इस तरह से जो है H6 टैग में लिखा हुआ है this is heading 6, और फिर H6 टैग क्लोज हो गया। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज हो गया, फिर HTML टैग क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद एक्सटेंशन नेम .htm या .html देंगे। और इसके बाद जब हम उसको रन करेंगे दोस्तों, इसके बाद रन कैसे करते हैं, उसके बाद हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाते हैं और फिर वही फाइल नेम देते हैं और फिर वो रन हो जाता है। तो रन होने पर H1 वाला देखिए, दिस इज, ये आउटपुट है, दिस इज हेडिंग 1, ये H1 टैग का आउटपुट है। दिस इज हेडिंग 2, ये H2 टैग का आउटपुट है। दिस इज हेडिंग 3, ये H3 टैग का आउटपुट है। दिस इज हेडिंग 4, ये हेडिंग 4, ये H4 टैग का आउटपुट है। दिस इज हेडिंग 5, ये H5 टैग का आउटपुट है। दिस इज हेडिंग 6, ये H6 टैग का आउटपुट है। इस तरह समझते हैं हम आपको बोले थे H1 टैग का फ़ॉन्ट साइज सबसे बड़ा और H6 टैग का फ़ॉन्ट साइज सबसे कम है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं पैराग्राफ टैग, जिसको P टैग कहा जाता है। P टैग जो है, ये पैराग्राफ को P टैग ऑफर्स ए वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शुड गो इन बिटवीन एंड ओपनिंग P टैग एंड क्लोजिंग P टैग। प्रत्येक पैराग्राफ से पहले हम P टैग को बिगिन करेंगे और प्रत्येक पैराग्राफ एंड होने पर हम P टैग को क्लोज करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल में हम लोग इसके लिए एक प्रोग्राम्स को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए HTML प्रोग्राम है, फिर HTML टैग है, फिर हेड टैग है, फिर देखिए यहाँ टाइटल बिगिन और टाइटल क्लोज, इसके अंदर पैराग्राफ एग्जाम्पल दिया गया, फिर हेड टैग क्लोज कर दिया। हम आपको बोले थे जो टाइटल जो है विद इन हेड टैग यूज इस्तेमाल होता है। फिर बॉडी टैग बिगिन हुआ। अब यहाँ P पैराग्राफ बिगिन हुआ, हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, P क्लोज हो गया। फिर P बिगिन हुआ, हियर इज़ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, P टैग क्लोज हो गया। फिर P tag begin, here is the third paragraph of text /P, फिर body tag close, फिर HTML tag close। फिर हम इस डॉक्यूमेंट को .htm या .html से सेव करेंगे।
अब सेव करने के बाद हम नोटपैड को क्लोज़ करेंगे, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे और वही सेम फाइल नेम देंगे और वो जो है रन कर जाएगा। रन करने के बाद वो वेब ब्राउज़र पर इस तरह से आएगा। अब रन करने के बाद अब हमें अगर थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज करनी है तो हमको फिर से उसमें आना होगा, फिर से हमको नोटपैड पर आना होगा, और नहीं करनी है तो फिर नहीं आना होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों ये आपका वीडियो जो है इनिशियली जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप जो है इससे HTML में प्रोग्रामिंग करना सीख गए होंगे और सीख जाएंगे इसी तरह से।